केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में पिछले काफी समय से सब कुछ सही नहीं चल रहा है। स्थानीय लोग लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल द्वारा किए गए बदलावों पर चारों ओर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रफुल्ल खोड़ा पटेल लक्षद्वीप के 35वें एडमिनिस्ट्रेटर हैं और आजादी के बाद से लेकर के अब तक इनसे पहले 34 और प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर्स में से ये पहले एडमिनिस्ट्रेटर हैं जो कि सिविल सर्विसेज के या आर्मी बैकग्राउंड के नहीं, जो विशुद्ध तौर के ऊपर पॉलिटिशियन हैं, पॉलिटिकल आदमी हैं और वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर लगाए गए। ये अमित शाह साहब के बाद में गृह मंत्रालय हमारे गुजरात के अंदर संभालते थे और वहां से फिर उसके बाद दादर नगर हवेली गए, जहां पर पासा रेगुलेशंस के तहत हमारे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने जब धमकी इनसे मिली और आत्महत्या फरवरी में करी तो ये चर्चा में उस वक्त भी आए थे। लेकिन आज प्रश्न ये उठता है कि एक गृह मंत्री रहे हुए व्यक्ति कैसे एडमिनिस्ट्रेटर लक्षद्वीप के रह सकते हैं जो कि जॉइंट सेक्रेटरी को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में रिपोर्ट करते हैं। और इसी वजह से इससे पहले जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर्स चाहे लक्षद्वीप के चाहे दादर नगर हवेली के लगाए गए, वो सबके सब या तो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स होते थे या वो ब्यूरोक्रेट्स होते थे जो जॉइंट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से नीचे के पद के ऊपर रहते थे, क्योंकि वो जॉइंट सेक्रेटरी को वो सीधे के सीधे रिपोर्ट करते। गृह मंत्री गुजरात जैसे प्रदेश का जॉइंट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कैसे रिपोर्ट कर रहा है और कैसे अपने जो प्रोटोकॉल है उन सब चीजों को छोड़ करके इस जगह के ऊपर आए हैं, सिर्फ दो कारण से। एक तो अपनी राजनीतिक आकाओं के जो सोच है उसको पूरा करने के लिए, और दोनों जगह के ऊपर जो कॉमन चीजें हैं कि दोनों जगह के ऊपर भाजपा के वहां पर कोई भी लोकसभा जीते नहीं है, ना भाजपा के वहां पर अभी लोकसभा के सदस्य। केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ की कमान राष्ट्रपति की ओर से नियुक्त प्रशासक के हाथों में है। प्रशासक पटेल पर लक्षद्वीप के लोग वहाँ की संस्कृति, रहने खाने के तरीकों को नुकसान पहुंचाने और बेवजह डर फैलाने की कोशिश का आरोप लगा रहे हैं। लोगों का कहना है कि यह नियम लोकतांत्रिक मर्यादा के खिलाफ है। प्रशासक पर आरएसएस एजेंडे को लागू करने का भी आरोप लग रहा है। लक्षद्वीप में क्राइम रेट लगभग 0 है। वहां के लोगों ने जंगल, पानी सब कुछ अब तक बचा कर रखा है। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि अब सरकार टूरिज्म के नाम पर लोगों को उजाड़ना चाह रही है। लक्षद्वीप एक द्वीप समूह है जिस पर 36 द्वीप हैं। इसे भारत का मालदीव भी कहा जाता है। लक्षद्वीप प्रशासन केंद्र शासित प्रदेश में बीफ पर पाबंदी से लेकर 2 से अधिक बच्चों वाले लोगों को पंचायत चुनाव में भाग लेने से अयोग्य ठहराने जैसे कुछ प्रस्ताव लेकर आई है। പാവപ്പെട്ട അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും പ്രതിഷേധ പരിപാടിയുമായി മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോൾ പ്രഫുല്ല പട്ടേലിന്റെ അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചുകൊണ്ട് അസ്കർ അലി എന്ന ലക്ഷദ്വീപിന്റെ ദ്രോഹിയായിരിക്കുന്ന ഒരു കളക്ടർ ഇവിടെ വന്നുകൊണ്ട് കിട്ടാന്തിയെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് കിട്ടാന്തിയിലെ ജനങ്ങളാണ് जिसके तहत विकास योजनाओं के लिए स्थानीय लोगों की जमीन को अधिग्रहित करने का अधिकार होगा। स्थानीय निवासी प्रशासक पटेल पर मुस्लिम बहुल द्वीप से शराब के सेवन से रोक हटाने और तटरक्षक अधिनियम के उल्लंघन के आधार पर तटीय इलाकों में मछुआरों के झोपड़ों को तोड़ने का आरोप भी लगा रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लक्षद्वीप मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि वह इस मामले में दखल दें और यह सुनिश्चित करें कि इस केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल के आदेशों को वापस लिया जाए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पटेल की ओर से मनमाना ढंग से किए गए संशोधनों और घोषित जन विरोधी नीतियों के कारण लक्षद्वीप के लोगों के भविष्य को खतरा पैदा हो गया है। श्री राहुल गांधी ने लक्षद्वीप में विरोध प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए पत्र में कहा कि लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण नियमन का मसौदा इस बात का सबूत है कि प्रशासक की ओर से लक्षद्वीप की परिस्थिति की शुचिता को कमतर करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि इस मसौदे के प्रावधान लक्षद्वीप में भू स्वामित्व से संबंधित सुरक्षा कवच को कमजोर करते हैं।
कुछ निश्चित गतिविधियों के लिए पर्यावरण संबंधी नियमन को कमतर करते हैं तथा प्रभावित लोगों के लिए कानूनी उपायों को सीमित करते हैं। श्री राहुल गांधी ने कहा कि असामाजिक गतिविधि रोकथाम नियमन, लक्षद्वीप पशु संरक्षण नियमन में बदलाव और शराब की बिक्री पर रोक हटाना लक्षद्वीप के स्थानीय समुदाय के सांस्कृतिक और धार्मिक ताने बाने पर हमला है। अब मौजूदा हालात में लक्षद्वीप के ऊपर विरोध के स्वर तेज हो गए हैं तो मुकदमे भी दर्ज होने लगे हैं। लक्षद्वीप की युवा फिल्म कलाकार आयशा सुल्ताना पर आईपीसी की धारा 124B के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसके बाद भाजपा के स्थानीय कार्यकर्ता सरकार से, प्रशासन से, प्रशासक से काफ़ी नाराज़ हैं।